अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज मैं आपको ग्रेविनेट सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी। ग्रेविनेट सिरप किन कंडीशंस में बेस्ट होता है और क्या इसके मकासद होते हैं इसको यूज़ करने के, और कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सब देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है, जो न्यू है चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं ग्रेविनेट सिरप के बारे में। ये डिज़ाइन किया गया है वॉमिटिंग के लिए और ये 60 ml में या 60 मिलीलीटर में अवेलेबल होता है और ये सियाल पाकिस्तान की प्रोडक्शन होती है। इसकी प्राइस 100 के आसपास होती है और ये ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में प्रेस्क्राइब किया जाता है और ये नोज़िया या वॉमिटिंग की कंडीशंस में बच्चों को दिया जाता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस सिरप के यूजेस और वर्किंग के बारे में। ग्रेविनेट 60 ml सिरप या सस्पेंशन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस सिम्टम्स। मेडिसन कंटेन्स डायमंड हाइड्रेट एज एक्टिव इंग्रेडिएंट। डायमंड हाइड्रेट इसके अंदर पाया जाता है और ग्रेविनेट 60 ml में जो सिरप होता है ये ऐसी मेडिकेशन के साथ इसका ताल्लुक़ होता है जो कि एंटी हिस्टामाइंस होती हैं। अब ये कौन सी मेडिसिन होती हैं? इट वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग द इफेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल फाउंड इन द बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जीज। दिस केमिकल इज कॉल्ड हिस्टामाइन। यानी हिस्टामाइन जो केमिकल होता है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके जो केमिकल का लेवल होता है बॉडी के अंदर, उस एलर्जीज को जो है वो कंट्रोल करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। ये बहुत हद तक जो है वो कंडीशंस में या एलर्जिक कंडीशंस में भी, या वैसे भी अगर एनवायरमेंटल चेंज के बाद भी समटाइम्स बच्चों में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आ जाती है, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा वॉमिट की कंडीशन होती है, नोज़िया की कंडीशन होती है, डिजीनेस हो जाती है, मोशन सिकनेस हो जाती है, तो इन कंडीशंस में बच्चों को दिया जाता है। यानी कि आम तौर पे अगर बात की जाए तो ऐसे बच्चे जिनको उल्टी और मतली की कैफियत बहुत ज़्यादा होती हैं, हुआ किसी चीज़ के खाने से या सफ़र के दौरान भी अगर बच्चों को उल्टी की शिकायत रहती हैं, यानी कि उनको मतली हो सकती है, उनका दिल ख़राब रह सकता है। ऐसे बच्चे जो किसी बीमारी का शिकार होते हैं और खाना खाने दौरान ही उनको वॉमिट आ रही होती है, या उनका मैदे में वो उनके जो मैदे में कैपेसिटी है वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो इनहेल में या खाना निगलने में उनको आसानी हो, तो ऐसे बच्चों को खाने से पहले जो है वो ये यूज़ करवाई जाती है। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून आप जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह जो बच्चे जो है वो सफ़र के दौरान होते हैं या कहीं आना-जाना उनका होता है, सफ़र के दौरान भी मतली की कंडीशंस हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी आप बच्चों में दे सकते हैं। हाँ, अगर बच्चा जो है वो ग्रोथ का लेवल बच्चे का बहुत ज़्यादा स्लो है, खाने-पीने का उसका दिल नहीं करता, तो उस सूरत-ए-हाल में भी आप जो है वो इस सिरप का चौथा हिस्सा बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा ऐसी फ़ीमेल्स जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनका जो है वो खाने-पीने का दिल नहीं कर रहा होता, दिल ख़राब होता है, मतली की कंडीशंस होती हैं, वो भी इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। खाने से आधा घंटा पहले आपने इसका इस्तेमाल कर लेना है। इसी तरह अगर आपको जो है वो डायरिया की शिकायत होती हैं या आपका दिल मतवातर ख़राब रहता है, आपको मोशन भी है साथ, तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यानी बड़े और छोटे हर उम्र के अफ़राद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको गनुदगी हो सकती है, आपको आँखों का धुंधलापन हो सकता है, आपका मुँह खुश्क हो सकता है, आपका गला खुश्क हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, कोऑर्डिनेशंस के इश्यूज़ आ सकते हैं। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन को सब्सक्राइब करें और मेडिसन से रिलेटेड इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए विज़िट करें हमारे दूसरे चैनल को, मिशाल खान ऑफिशियल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।